इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है तो पहुंचा सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। और ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो देखने से ज़रूरी कुछ और काम है आपका तो पहले वो करें, इसको बात के लिए रख लें, क्योंकि आपके समय से ज़रूरी कुछ भी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, आज की डिबेट का टॉपिक बताते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आखिर भारत के लोगों को मुसलमान और ईसाई बनाया क्यों जा रहा है, क्यों केवल भारत के ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आज ये जानते हैं। देखो, अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो इसके पीछे कारण है वो है व्यापार, बिल्कुल बिजनेस। क्योंकि इसका जवाब हमारे माननीय श्री राजीव दीक्षित जी ने पहले दे दिया था। वो बताते थे कि पश्चिम के देशों में लोगों ने वस्तुओं का इतना ज़्यादा भोग कर लिया है कि अब उनका मन हट चुका है वहाँ की चीज़ों से। वो इतना ज़्यादा विलासिता के जीवन को जी चुके हैं कि अब वो उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अब जितने भी हमारे विदेश के व्यापारी हैं, उनका माल उनके ही इलाकों में नहीं बिक रहा है। तो व्यापारी का एक मूल मंत्र होता है कि वो छांटता है, ढूंढता है, बाज़ारें ढूंढता है, अलग अलग बाज़ारों में अपना माल बेचने का कोशिश करता है। तो ऐसी एक बाज़ार अब दुनिया जानती है कि आने वाले समय में और इस समय भी भारत एक बहुत बड़ी बाज़ार है। और वहीं अगर विदेशों में देखें तो विदेश के व्यापारी देख रहे हैं कि उनके ही इलाके में उनके व्यापार की बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि उनके ही लोग उनका माल नहीं खरीद रहे हैं। तो वो अब मूव ऑन कर रहे हैं अपने देश से भारत की ओर, एशिया की ओर, क्योंकि यहाँ के लोगों का जुड़ाव बहुत हद तक धरातल से है। वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं जानते हैं जितना विदेशों में हो रही हैं। हाँ, स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि वो लोग आ चुके हैं, कंपनियाँ अब भारत में व्यापार कर भी रहे हैं, और वो और तेज़ी से आ रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ईसाई ही क्यों बना रहे हैं, मुसलमान ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई जो हमारे पश्चिम के देश हैं वो ईसाई और मुसलमान तादाद में हैं। वहाँ के व्यापारी भी ईसाई और मुसलमान ही हैं। उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज भी ईसाईयत और इस्लाम के अनुसार ही बनाई गई हुई हैं, क्योंकि जैसा धर्म होगा वैसी ज़रूरतें होंगी, वैसे ही लोग होंगे, वैसी ज़रूरतें होंगी। सीधी सी बात है। अब भारत के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ के लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार ही चीज़ें खरीदते हैं, उनका सेवन करते हैं, ठीक है। और जो ईसाईयत और इस्लाम से जुड़े होंगे वो उन्हीं चीज़ों के सेवन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप ईसाई हो तभी तो आप खाओगे ना जा कर के चिकन रोल या ऐसा कुछ। अगर आप इस्लाम कबूल करे हुए हो, मुस्लिम हो, तभी आप खाओगे ना। तो अगर आप इस्लाम और ईसाईयत को नहीं जानते हो तो मैकडोनल्ड्स का चीज़ें यहाँ नहीं बिकेगा, KFC की चीज़ यहाँ नहीं बिकेगी। अब उनकी चीज़ें यहाँ पे बेचनी है, उनको बेचना है, तो वो क्या करेंगे? वो लॉजिक लगाएंगे ना, वो अपना जुगाड़ लगाएंगे। देखिए, माल केवल बेचने से नहीं बिकता है, उसको कैसे बिकेगा इसके पीछे भी तिकड़म लगाया जाता है, जुगाड़ बैठाई जाती है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों का उनका व्यापार है। तो इस हिसाब से चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ाना पड़ता है। अगर आप देखो तो अगर आपके घर में कोई आता है, अगर आप उसको जानते हो, पहचानते हो अच्छी तरीके से, तभी आप उसकी खातिरदारी करते हो ना। कोई ऐसे रास्ते पे चलते हुए को तो नहीं उठा लोगे कि हाँ भाई आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बढ़िया एकदम रखूँगा। ऐसे नहीं कर सकते ना, करोगे ही नहीं। उसी तरह सभी जानते हैं विदेशों की ब्रांड चीज़ें जो हैं तभी खरीदोगे जब उनको जानोगे, उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को मानोगे। कल्चर आता है रिलीजन से, ठीक है। तो रिलीजन, वो लोग कह सकते हैं कि एक रिलीजन नहीं है, ईसाईयत और इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक कल्चर है, एक उनका एक अपना रहन सहन का तरीका है। उसको वो लोग अब भारतीयों पे थोप रहे हैं ताकि उनका माल बिक सके। अब अगर आप ईसाई नहीं बनोगे तो आप मिठाई खाओगे, ठीक है। त्योहारों में मिठाई बटेगी, लल्लू हलवाई के यहाँ से मिठाई लाओगे। अगर आप ईसाई बनोगे तो आपके घर में क्या बनेगा? मिठाई बनेगी कि केक बनेगा? यहाँ छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। इसी कारण आज बड़ी बड़ी कंपनियों के आउटलेट्स इंडिया में बन रहा है, केवल खाने पीने की चीज़ों में नहीं बल्कि कई अलग अलग चीज़ों में, भिन्न भिन्न चीज़ों में उनके आउटलेट्स यहाँ बन रहे हैं और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, भारतीय उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अब ज़रूरत है वो। तो पहले ज़रूरत बनाई, ज़रूरत कैसे बनाई? वो इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा किया, उसके पीछे जाने कितने सालों का उनका संघर्ष है। उनका भी संघर्ष है इसके पीछे, वो बहुत पहले समझ गए थे कि आगे ऐसा आने वाला है।
और ऐसा भारत में भी होगा कि जब लोग थक जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से लोग। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक धर्म लोगों को कैसे कबूल करवाया जाता है, इसके पीछे का कारण भी राजीव गांधी जी ने अपने कई वाक्यों में बताया हुआ है कि पहला है वो है एजुकेशन। अगर आपका बच्चा एक ईसाई या इस्लामिक स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, तो वो वहाँ से क्या निकलेगा? धर्म बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आपके बेटे ने अपना नाम के आगे कोई सरनेम बदल दिया। वो अगर क्या नाम है, कोई व्यक्ति है राजीव शुक्ला, तो वो राजीव खान हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवल ये ज़रूरी नहीं कि उसने अपना सरनेम बदल दिया तो भी वो धर्म परिवर्तित कर लिया है उसने। ठीक है, धर्म परिवर्तित व्यक्ति के मन से होता है। धर्म जो होता है वो मन में बसा होता है, नाम में नहीं बसा होता। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अगर वो उस माहौल में पढ़ेगा तो उसका लिविंग सिस्टम जैसा होगा वो भी वैसा ही हो जाएगा। अगर वो ईसाई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका लिविंग जो भी स्टाइल होगा वैसे तरीके से हो जाएगा। वो वैसे कपड़े पहनेगा, वैसे ही घर में घूमेगा, आसपास के लोगों से वैसे ही मिलेगा, उठे हुए बैठेगा, खाएगा पिएगा उसी तरीके से। उसी में एक चीज़ और है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बड़ा है आज के टाइम में। कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप बड़ा है या उसको बनाया गया है, लोगों को वंचित रखा गया है, हिंदुओं को वंचित रखा गया है कि वो अपना इतिहास ना जान पाए। ठीक है, अब लोग ये जानते हैं कि हाँ हमें इतिहास नहीं मालूम है, उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर आपको पता होगा कि मेरे पूर्वज ऐसे थे और ये धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, तो अगर उनको पता चल जाएगा तो वो जाएंगे ही नहीं, भटकेंगे ही नहीं। उनको नहीं पता है इसलिए लोग भटक रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें सुधरेंगी तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, पहली चीज़ तो। और दूसरा ये है कि जब उनका कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है तो ये चीज़ों का असर उनके मेंटली पड़ता है कि हाँ यार, जब सब कुछ यही है, सामने जो दिख रहा है आप उसी को मानोगे ना सत्य। तो भाई लोग उम्मीद करते हैं डिबेट का कुछ सार निकला होगा, लोगों के मन में कुछ समझ में आया होगा, कुछ बसा होगा जा कर के। तो आज तक का यही था हमारा। मिलते हैं अगली डिबेट में। धन्यवाद। लाइक शेयर कर दो जरा।